सोचिए, आप एक ट्रेडर हैं। आपके पास सही जानकारी है, सटीक स्ट्रैटेजी है और चार्ट्स की हर मूवमेंट आपकी आंखों से नहीं बचती। फिर भी बार बार एक ही गलती दोहराते हैं। कभी डर, कभी जल्दबाजी, कभी ओवर कॉन्फिडेंस और कभी एकदम से पैनिक। क्या आपने कभी सोचा है कि बाजार को समझना काफी नहीं होता जब तक हम खुद को नहीं समझते? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बुक लिसनर और आज हम एक ऐसी किताब की कहानी सुनने जा रहे हैं जो आपकी सोच को अंदर तक हिला सकती है। द साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग। यह किताब सिर्फ एक ट्रेडर के लिए नहीं है, ये उन सभी के लिए है जो जिंदगी में बेहतर डिसीजंस लेना चाहते हैं, जो अपनी इमोशनल ट्रिगर्स को पहचानना और बदलना चाहते हैं। यहां बात सिर्फ पैसों की नहीं है, यहां बात है मन की उस लड़ाई की जो हर सफलता से पहले लड़ी जाती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन चुपचाप चल रही मेंटल पैटर्न्स की जो आपके डिसीजंस को साइलेंटली सैबोटाज करती हैं। हम जानेंगे कि कैसे गिल्ट, फियर और पास्ट एक्सपीरियंसेस आपके ट्रेड में घुसपैठ करते हैं और कैसे आप अपने ही इमोशन को अपना एलाई बना सकते हैं। तो अगर आप भी अपनी साइकोलॉजी को समझकर कंसिस्टेंट बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। बुक लिसनर में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं एक डीप डाइव इनटू योर ट्रेडिंग माइंड। चैप्टर 1, ट्रेडिंग लेसन्स फ्रॉम द एज। रात के 3 बजे थे। सन्नाटा इतना गहरा था कि घड़ी की टिक टिक भी किसी तूफान जैसी लग रही थी। एक कमरे में कंप्यूटर स्क्रीन की हल्की नीली रोशनी एक थके हुए चेहरे को रोशन कर रही थी। आंखें थकी हुई लेकिन बंद नहीं हो रही। वो चेहरा एक ट्रेडर का था, एक ऐसा इंसान जिसने दिन की थकान के बाद भी खुद को स्क्रीन से चिपका रखा था। कोई चार्ट देख रहा था, कोई कैंडल का पैटर्न, लेकिन असली लड़ाई उस स्क्रीन पर नहीं, उसके अंदर चल रही थी। ट्रेडिंग एक ऐसा खेल जहां आंकड़े, विश्लेषण और गणित तो है, लेकिन उससे भी ज्यादा एक अदृश्य तत्व है, मन की स्थिति। वो मन जो हर हार को पर्सनल ले लेता है और हर जीत में खुद को भगवान समझ बैठता है। लेकिन इस अध्याय की शुरुआत सिर्फ एक ट्रेड से नहीं होती। ये शुरू होती है उस मोड़ से जहां एक व्यक्ति अपनी पहचान खो बैठता है और खुद को सिर्फ एक नंबर, एक परफॉर्मेंस चार्ट समझने लगता है। वो इंसान जिसने कभी अपने आप से वादा किया था कि बस एक विनिंग स्ट्रीक मिल जाए, फिर सब बदल जाएगा। लेकिन जैसे ही एक हार सामने आई, सब कुछ बिखर गया। ना कॉन्फिडेंस बचा, ना लॉजिक। हाथ कांपने लगे, दिल धड़कने लगा और उस स्क्रीन के सामने बैठा वो इंसान अंदर से चूर चूर हो गया। असल में उस रात वो ट्रेडर हार से नहीं टूटा था, वो अपने आप से हारा था। कभी कभी हम इतने फिक्स हो जाते हैं आउटकम पर कि भूल जाते हैं कि हम इंसान हैं, कोई एल्गोरिदम नहीं। हमें लगता है अगर हम जीतते रहें तो सब ठीक है, लेकिन अगर हार गए तो शायद हम किसी लायक नहीं। यही सोच, यही इनविजिबल प्रेशर हमें धीरे धीरे अंदर से खा जाता है। उस रात उसने सिर्फ एक लूजिंग ट्रेड नहीं किया था, उसने अपनी पूरी आइडेंटिटी को उस ट्रेड के साथ जोड़ दिया था। और यही सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल ट्रैप होता है, जब हम खुद को सिर्फ अपने रिजल्ट से आंकने लगते हैं। हर इंसान की जिंदगी में एक पल ऐसा आता है जहां उसे अंदर झांक कर देखना पड़ता है कि वो असल में क्या चाहता है और वो क्यों बार बार अपने ही डिसीजंस को सैबोटाज करता है। उस पल जब वो ट्रेडर खुद से सवाल कर रहा था, मैं क्यों कर रहा हूं ये सब, किसके लिए? वहीं से असली लर्निंग शुरू हुई। उसने जाना कि चार्ट्स की भाषा समझना एक स्किल है, लेकिन खुद को समझना एक कला है। और जब तक वो खुद को नहीं समझेगा, तब तक कोई भी स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगी। वो समझ गया कि हर ट्रेड के पीछे सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि एक इमोशनल पैटर्न छिपा है। और जब तक वो पैटर्न नहीं बदलेगा, तब तक रिजल्ट भी नहीं बदलेगा। उसने अपने फेलियर्स को फिर से देखा, लेकिन इस बार एक अलग लेंस से। अब वो खुद को ब्लेम नहीं कर रहा था, बल्कि सीख रहा था। वो समझ गया कि गलती करना एक इंसानी प्रक्रिया है, लेकिन हर गलती से भागना सबसे बड़ी गलती है। वो रात उसके लिए टर्निंग पॉइंट बन गई, ना इसलिए कि उसे एक नई स्ट्रेटजी मिल गई थी, बल्कि इसलिए कि उसने खुद से एक रिश्ता बनाना शुरू किया। एक ट्रेडर से पहले वो एक इंसान बन गया जिसने अपनी कमजोरियों को समझा, अपनी भावनाओं से दोस्ती की और अपने अंदर की लड़ाई को जीतने का फैसला किया।
ट्रेडिंग की साइकोलॉजी यही तो है। ये हमें अपने डीपेस्ट फियर्स, इनसिक्योरिटीज और इल्यूजन्स से मिलवाती है, और जो इंसान उन फीलिंग्स को फेस कर लेता है वही असली ट्रेडर बनता है। क्योंकि मार्केट तो हर रोज बदलता है, लेकिन अगर आप अपने अंदर का तूफान शांत कर लें तो कोई भी लहर आपको डुबो नहीं सकती। चैप्टर 2, द नेचर ऑफ ट्रेडिंग प्रॉब्लम्स। कभी आपने सोचा है कि जब सब कुछ आपके पक्ष में होता है, एनालिसिस परफेक्ट होता है, एंट्री सही जगह से होती है, स्ट्रैटेजी पूरी तरह टेस्टेड होती है, फिर भी ट्रेड लॉस में क्यों चला जाता है? और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि लॉस होने के बाद जो अंदर से टूटन महसूस होती है वो इतनी गहरी क्यों होती है? ये कहानी एक ऐसे ट्रेडर की है जो हर टेक्निकल एस्पेक्ट में माहिर था। वो दिन रात चार्ट्स के साथ जीता था, इंडिकेटर्स उसकी उंगलियों पर थे और पैटर्न रिकॉग्निशन में उसका कोई मुकाबला नहीं था। लेकिन फिर भी हर बार जब वो मार्केट में उतरता, एक अजीब सी बेचैनी उसके अंदर घर कर जाती। कभी वो बहुत जल्दी प्रॉफिट बुक कर लेता, तो कभी लॉस को इतनी देर तक पकड़ कर रखता कि उसका पूरा कैपिटल खत्म होने की कगार पर पहुंच जाता। ऐसा नहीं था कि उसे पता नहीं था कि उसे क्या करना चाहिए। असली समस्या ये थी कि जब भी रियल मनी रिस्क पर होता, उसके हाथ कांपने लगते, सोचने की क्षमता गायब हो जाती और इमोशंस उसे जकड़ लेते। असल में उसके लिए प्रॉब्लम ट्रेड में नहीं थी, प्रॉब्लम उसकी सोच में थी। ट्रेडिंग की दुनिया में सबसे बड़ी गलतफहमी ये है कि लोग मानते हैं कि वो टेक्निकल स्किल से ही सब कुछ जीत सकते हैं, लेकिन ट्रेडिंग कभी भी सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं होता। ये उस युद्ध की तरह है जहां असली लड़ाई हथियारों से नहीं, मन से लड़ी जाती है। वो ट्रेडर हर बार अपने आप को समझाने की कोशिश करता, इस बार मैं डिसिप्लिन्ड रहूंगा, इस बार मैं रूल तोड़ूंगा नहीं। लेकिन जैसे ही मार्केट खुलता, सब कुछ हवा हो जाता। उसकी फिंगर्स इंपल्सिवली माउस क्लिक करती, हार्ट रेट बढ़ जाता और एक ऐसा पैनिक उसे जकड़ लेता जो किसी वॉर जोन जैसा महसूस होता। उसने काउंटलेस बार ये सवाल खुद से पूछा, मुझसे गलती कहाँ हो रही है? और तब उसे एहसास हुआ वो अपनी पुरानी कंडीशनिंग से बंधा हुआ है। हर बार जब वो लॉस करता, बचपन की वो यादें ताज़ा हो जाती जब उसे अपनी गलती के लिए डांटा जाता था। उसे लगता था कि अगर उसने हार मानी तो वो कमजोर है। यही सोच उसे हर लॉस को पर्सनल बना देती थी। हर ट्रेडर का एक अनकॉन्शियस माइंड होता है जो डिसीजंस लेता है उससे भी पहले, जब हमें लगता है कि हम सोच रहे हैं। और जब तक हम उस अनकॉन्शियस लेयर को समझ नहीं लेते, तब तक कोई भी सिस्टम काम नहीं करता। असल में ट्रेडिंग में प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी की नहीं होती, प्रॉब्लम आइडेंटिटी की होती है। वो ट्रेडर एक ऐसी दुनिया में जी रहा था जहां उसका सेल्फ वर्थ सिर्फ उसके पीएल स्टेटमेंट से तय होता था। अगर वो दिन प्रॉफिट में जाता तो खुद को विनर समझता, अगर लॉस होता तो खुद को फेलियर। यही कारण था कि वो इमोशनली अनस्टेबल रहता। उसकी जिंदगी एक रोलर कोस्टर बन चुकी थी और स्टीयरिंग व्हील उसके हाथ में होते हुए भी वो खुद को बेबस महसूस करता। फिर एक दिन उसने एक फैसला लिया। वो चार्ट से पहले खुद को पढ़ेगा, वो स्ट्रैटेजी से पहले अपने पैटर्न्स को समझेगा। वो ये जानने की कोशिश करेगा कि हर बार वही इमोशन क्यों ट्रिगर होता है, वही डर, वही गिल्ट, वही फ्रस्ट्रेशन। और जैसे जैसे उसने अपने अंदर के सवालों को एक्सप्लोर करना शुरू किया, उसकी क्लैरिटी बढ़ने लगी। अब मार्केट के हर मूव पर वो रिएक्ट नहीं करता, ऑब्जर्व करता है। अब वो लॉस को एक लेसन मानता है, सजा नहीं। अब ट्रेडिंग उसके लिए केवल पैसा कमाने का जरिया नहीं रही, ये एक इनर जर्नी बन चुकी है। क्योंकि ट्रेडिंग प्रॉब्लम्स बाहर की दुनिया में नहीं होती, वो हमारे अंदर छिपी उन बिलीफ सिस्टम्स, उन इमोशनल मेमोरीज और उन अनरिजॉल्व्ड कॉन्फ्लिक्ट्स में होती हैं, जो हमारे हर एक्शन के पीछे इनविजिबल फोर्सेस की तरह काम करती हैं। जब तक आप उन अनसीन पैटर्न्स को नहीं समझते, तब तक आप बार बार उन्हीं गलतियों को दोहराते रहेंगे, चाहे स्ट्रैटेजी कितनी भी एडवांस्ड क्यों ना हो। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यही है कि ट्रेडिंग को बदलने के लिए चार्ट्स नहीं, खुद को बदलना पड़ता है। और जब आप खुद को जीतना शुरू करते हैं तो कोई मार्केट आपको हरा नहीं सकता। चैप्टर 3, रेपिटेशन रेपिटेशन रेपिटेशन। वो सुबह कुछ अलग थी। सूरज निकला था, लेकिन कमरे के भीतर अंधेरा पसरा था। एक ट्रेडर जो बीते कुछ हफ्तों से लगातार हार झेल रहा था,
अपने लैपटॉप की स्क्रीन को घूर रहा था। ना उसमें कोई नई स्ट्रैटेजी थी, ना कोई ताज़ा एनर्जी, लेकिन फिर भी वो बैठा था, रेडी था, जैसे कुछ बदलने वाला हो। मगर क्या वाकई कुछ बदलने वाला था? उसने पिछली रात अपने आप से एक वादा किया था कि आज वो इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेगा, आज वो पेशेंस रखेगा, आज इमोशंस को कंट्रोल में रखेगा। और शायद यही उसने बीते 4 हफ्तों में हर रात खुद से कहा था, लेकिन पैटर्न हमेशा एक जैसा था। मार्केट खुलते ही पहला सिग्नल आया, थोड़ी घबराहट, थोड़ी उम्मीद। उसने जल्दी में एक ट्रेड लिया, बिना पूरी कॉन्फर्मेशन के। स्क्रीन पर लाल रंग चमका, कुछ ही मिनटों में लॉस, और फिर वही फ्रस्ट्रेशन, वही गुस्सा, वही रिग्रेट। उसने खुद से कहा, फिर से वही गलती। लेकिन असली सवाल यही था, वो फिर से क्यों हुआ? जिंदगी में कुछ पैटर्न्स इतने सटल होते हैं कि हमें दिखते नहीं, लेकिन वो रिपीट होते रहते हैं, जैसे किसी पुराने गाने की धुन जो बार बार सबकॉन्शियस में बजती रहती है। और अगर उसे पहचानना न सीखा जाए तो हम उसी ट्यून पर नाचते रहते हैं, बिना ये समझे कि कौन सी ताकत हमें चला रही है। ट्रेडिंग भी कुछ वैसा ही है। हर बार जब वो ट्रेडर इंपल्सिवली डिसीजन लेता, वो ये मानता कि ये गलती बस एक बार की थी, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि ये कोई आइसोलेटेड गलती नहीं थी। ये एक इमोशनल पैटर्न था जो बार बार दोहराया जा रहा था, जैसे कोई घाव जो कभी ठीक नहीं हुआ और हर बार उसी जगह चोट लगती हो। वो बचपन से हारने से डरता था। स्कूल में एक बार पब्लिक स्पीकिंग में फेल हुआ था, और तब से फेलियर उसके मन में एक इमोशनल ट्रिगर बन गया था। अब जब भी किसी पोजीशन में लॉस आता, वो खुद को उसी स्टेज पर खड़ा महसूस करता। वही डर, वही पसीना, वही ह्यूमिलिएशन। और तब वो लॉस से नहीं लड़ता था, वो उस पुराने दर्द से लड़ रहा होता था। इंसानी दिमाग रिपीटेटिव बिहेवियर में कंफर्ट ढूंढता है, चाहे वो बिहेवियर कितना भी पेनफुल क्यों ना हो, क्योंकि माइंड को फैमिलियरिटी पसंद होती है। अगर आपने बार बार किसी दर्द को फील किया है तो धीरे धीरे वो दर्द भी नॉर्मल लगने लगता है। और यही होती है साइकोलॉजिकल ट्रैप। वो ट्रेडर जब जब हारता, वो अपने आप को पनिश करता, खुद को गाली देता, खुद पर शक करता, फिर उसी गिल्ट में डूबकर अगली बार ओवर ट्रेड करता, और साइकिल फिर शुरू हो जाती। एक रिपीट लूप, एक इमोशनल जेल, जहां बंद दरवाजा कोई और नहीं, वो खुद था। पर फिर एक दिन कुछ बदला। उसने एक पुराना ट्रेडिंग जर्नल उठाया, और जब उसने पढ़ना शुरू किया तो उसका दिल धक धक करने लगा। वो हर एंट्री में वही फ्रेजेस देख रहा था। आई न्यू इट वुड गो रॉन्ग, आई शुडंट हैव डन दैट, सेम मिस्टेक अगेन। वो हैरान रह गया। सालों से वो एक ही गलती को अलग अलग तरीकों से दोहरा रहा था। वो समझ गया कि उसे मार्केट से ज्यादा अपने ही स्क्रिप्ट्स को रीराइट करना है। उसे अपनी ही माइंड में चल रहे रिपीट डायलॉग्स को बदलना है। ये जर्नी चार्ट्स की नहीं, उसके अंदर के बिलीफ सिस्टम्स की थी। उसने खुद से सवाल पूछना शुरू किया, मैं किस इमोशन से भाग रहा हूं? किस डिसीजन में मैं सचमुच कॉन्शियस होता हूं? क्या मैं लॉस से लड़ रहा हूं या खुद से? धीरे धीरे उसके एक्शंस बदलने लगे। अब वो हर ट्रेड से पहले पॉज करता, एक गहरी सांस लेता, अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करता, जज नहीं करता। और हर बार जब पुराना पैटर्न ट्रिगर होता, वो उसे पहचानने लगा, जैसे किसी पुराने दुश्मन को दूर से ही पहचान लिया जाए। अब वो पैटर्न में नहीं फंसता, वो पैटर्न को पहचान कर उससे बाहर निकलता। क्योंकि असली मास्टरी तब नहीं आती जब आप जीतना सीखते हैं, वो तब आती है जब आप खुद से पूछना शुरू करते हैं, मैं बार बार वही क्यों कर रहा हूं जो मुझे दुख देता है। हर ट्रेडर की सक्सेस उसके सिस्टम में नहीं, उसकी सेल्फ अवेयरनेस में होती है। और जो इंसान खुद को समझ लेता है, उसके लिए कोई भी रिपीटिशन सिर्फ एक मेमोरी बनकर रह जाती है, ना कि भविष्य का वर्डिक्ट। चैप्टर 4, शेम एंड ट्रेडिंग परफॉर्मेंस। कमरे की दीवार पर एक बड़ी स्क्रीन लगी थी। उस पर दिख रहा था लाल रंग से भरा हुआ ट्रेडिंग चार्ट। हर गिरती हुई कैंडल एक चोट की तरह लग रही थी, और उस स्क्रीन के सामने बैठा था एक आदमी, चुप, सन्न, पसीने से भीगा हुआ। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर थीं, लेकिन उसका मन कहीं और। वो न सिर्फ एक ट्रेड हार चुका था, बल्कि खुद को भी। उसके चेहरे पर हार का गम नहीं था, वहां कुछ और था,
शर्म, एक ऐसा इमोशन जो अक्सर दिखता नहीं लेकिन सबसे गहरे जख्म देता है। शेम, वो एहसास जो हमें हमारे अंदर से तोड़ देता है। और जब एक ट्रेडर उस इमोशन से गुजरता है तो सिर्फ पैसे